वेलकम टू बीएससी कोचिंग। मैं हूं मिश्रा। कॉमन एरर स्पेशल क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, बहुत सारे लाइक कमेंट शेयर देखा, दिल गदगद हो गया। फिर हम लोग नए वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं। तो आओ फिर से शुरू करते हैं वो मोहब्बत की कहानी। आओ फिर से शुरू करते हैं वो मोहब्बत की कहानी। मैं तुम्हें बेपरवाह चाहूंगा और तुम मुझे बेवजह छोड़ के चले जाना। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए कॉमन एरर का पहला क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन को बड़े प्यार के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर है आई बेड हिम वन टू सबमिट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बिफोर ही लेफ्ट द जॉब थ्री नो एरर फोर। यानी कि हम लोग को बताना होता है कि फाइंड आउट द पार्ट व्हिच हैज एन एरर, उस हिस्से को बतलाए जिसमें कोई एरर है। अब देखिए यहाँ पर आई बेड हिम टू सबमिट, ये जो क्वेश्चन है ना नॉन फाइनाइट वर्ब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपको याद होगा कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद हम लोग बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। बेयर इंफिनिटिव इट मींस कि वहां पर हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। आप लोग जानते होंगे जैसे इसमें हम लोग सी लिख सकते हैं, फिर मेक लिख सकते हैं, फिर हियर लिख सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे फिल लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग बीड लिख सकते हैं। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेड है ना, बीड लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वॉच लिख सकते हैं। ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जिनके बाद हम लोग बेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं। बेयर इंफिनिटिव इट मींस इंफिनिटिव विदाउट टू। यहाँ पर देखिए बेड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? बेड। तो बेड के बाद टू सबमिट नहीं होगा बल्कि ओनली सबमिट होगा। बेयर इंफिनिटिव का यूज करना है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो। टू हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? टू। क्योंकि बेड के बाद हम लोग बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर इंफिनिटिव का यूज हुआ है, तो याद रखना है कि बेड के बाद बेयर इंफिनिटिव होता है, इसलिए सबमिट होगा, टू सबमिट नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? टू। ऐसे बहुत सारे जैसे सी है, जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि आई सॉ राम टू डांस, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है बिकॉज सी यानी कि शॉ इसका V2 है, इसके बाद हमारा बेयर इंफिनिटिव होना चाहिए, टू नहीं होना चाहिए। सेम बेड के बाद भी हमारा बेयर इंफिनिटिव होना चाहिए। तो आपको याद रखना होगा बेयर इंफिनिटिव का मतलब होता है कि ऐसा कोई इंफिनिटिव जिसमें टू नहीं लगता है उसको हम लोग बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे ये वर्ब होते हैं जिसके बाद बेयर इंफिनिटिव आता है, तो बेड के बाद बेयर इंफिनिटिव आता है, इसलिए टू नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? टू। फाइनली हम लोगों ने आंसर देख लिया है टू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपना रुख बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी बड़े शिद्दत बड़े प्यार के साथ पढ़ेंगे। डिस्पाइट ऑफ ओ हो, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो फटाफट नजर आने लगती हैं, जख्म नजारों से दिखने लगते हैं, तो आगे हमें पढ़ने की भी लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। आप जानते होंगे डिस्पाइट वर्ड के बारे में, तो डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, लेकिन इसके जैसा एक सेम वर्ड आता है इंस्पाइट, इसके साथ हमेशा हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। और मैं बोलता हूं कि ये दो वर्ड याद रख लीजिए आप, आपके एक नंबर हो जाए, एक नंबर के काम आपके हो जाएंगे अगर ये दो वर्ड याद रखते हैं। पूरे ईमानदारी के साथ समझना है, सुनना है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। इसी का सेम मीनिंग इंस्पाइट होता है। इंस्पाइट के बाद हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं? ऑफ का। तो यहां पर देखिए डिस्पाइट ऑफ their best effort they failed to retain the contract due to unwanted political influence। आगे सब मामला सही है, मामला यहाँ पर मेजर आपको दिख चुका है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा है, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पहला। तो फटाफट हम लोग इस तरीके से आंसर को कर लिया करेंगे। याद रखिएगा डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। सेम इंस्पाइट रहेगा तो उसको बिना ऑफ का भी नहीं लिखते हैं, इंस्पाइट के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे अगर डिस्पाइट नहीं लिखना चाहेंगे ना, अगर आप इंस्पाइट लिखना चाहते हैं तो हम लोग ऑफ का यूज करेंगे, लेकिन डिस्पाइट में कभी भी ऑफ नहीं लगता है। दैट्स व्हाई आंसर क्या हो गया? पहला। आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द इमिनेंट साइंटिस्ट। और नो एरर हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, अगर बिल्कुल सही सेंटेंस है तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? नो एरर। फिर से पढ़िए, द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट। अब देखिए, अब एक चीज आपको समझना होगा कि बहुत सारे ऐसे फ्रेज होते हैं ना जिनके में जिसमें टू लगा रहता है, फिर भी उसके बाद हम लोग जीरन यानी कि वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। और आपको गिन के 4-5 वर्ड याद रखना है। सबसे पहला आपको याद रखना है वी द व्यू टू। दूसरा हम लोग को याद रखना है लुक फॉरवर्ड टू, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू है ना। उसके बाद तीसरा हम लोग को याद रखना है हैवी स्वेटेड टू। इसके बाद हम लोग को याद रखना है
accustomed to, और एक हम लोग को याद रखना है addicted to, ये with a view to, look forward to, habituated to, accustomed to, addicted to, इन सभी में टू लगने के बावजूद भी हम लोग जीरंड का यूज करते हैं। जीरंड बोले तो वर्ब में क्या, ing। याद रखिए विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। देखिए जनरली इसमें बच्चे गलती क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक बात सेट है कि 2 + V1 इज कॉल्ड इंफिनिटिव, दैट्स व्हाई अगर 2 आ गया हमारा यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड 2 आ गया, तो 2 आ गया तो भैया यहाँ पर हम लोग का मीट होना चाहिए था, क्योंकि 2 के बाद V1 लगेगा तभी तो उसको इंफिनिटिव बोलेंगे। जैसे मैं जाना चाहता हूं, तो हमारे माइंड में ये है ना कि आई वांट टू गो। कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं क्या कि आई वांट टू गोइंग, ऐसा तो नहीं सोचते हैं, लेकिन वांट के साथ ही बात है ही नहीं, वांट टू गो ही होगा, वांट गोइंग नहीं होगा। लेकिन बात करते हैं ये फ्रेजेस विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू। अब देखिए दो याद कर लीजिए ऊपर का, विद अ व्यू टू, जैसे सी केम हियर विद अ व्यू टू रीड, अगर आप लिखते हैं यहां पर कि सी केम हियर विद अ व्यू टू रीड, विद अ व्यू टू रीड, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर विद अ व्यू टू आ गया, इसके बाद रीड नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग। ये याद रखना हो हम लोगों को। तो दो याद रख लीजिए, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, ये तीनों आदत से रिलेट रखता है। हैबिचुएटेड, हैबिट मतलब आदत, कस्टम आदत, और एडिक्टेड हालांकि लत बोल सकते हैं बुरी आदत को। जैसे अगर आपको शराब पीने की आदत है, किसी को गैम्बलिंग करने की आदत है, तो सब एडिक्शन में आता है ना, ऐसा। तो ये सारे फ्रेज आपको याद रखना है, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू। इनके बाद जीरंड का यूज करते हैं, मतलब इसमें टू लगा रहेगा, फिर भी इसमें वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। जैसा कि he came here with a view to read, नहीं बल्कि रीडिंग। अब देख लो आप यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू है, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है वेटिंग ईगरली, मतलब किसी चीज का उत्सुकता पूर्वक इंतजार करना। जैसे बच्चे फेस्टिवल का कैसे इंतजार करते हैं कि अब 4 दिन है, 3 दिन है, 2 दिन है, 1 दिन है, कल दिवाली है, पटाखा छोड़ेंगे, ऐसा है ना। आपके घर में शादी हो तो आप काउंट डाउन करते हैं ना, 4 दिन, अब 3 दिन, 2 दिन, कल लहंगा पहन लेंगे, ऐसे करके, है ना। तो लुक फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद मीट नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीटिंग। क्या हो जाएगा, मीटिंग। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये सारे वर्ड्स आप लिख लेंगे अपने कॉपी में और इसको याद कर लेना है, और 1 नंबर का काम फिर से यहाँ पर आपका होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रमेश लिव्स विद राम अंटिल ही फाइंड्स अ सेपरेट हाउस फॉर हिमसेल्फ, मतलब राम के साथ रमेश रहेगा जब तक वो अपने लिए घर नहीं ढूंढ लेता है। अब देखो, रमेश लिव्स विद राम अंटिल ही फाइंड्स अ सेपरेट हाउस फॉर हिमसेल्फ, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और आपको मैं बताऊं कि कंडीशनल सेंटेंस 2 प्रेजेंट में या 2 फ्यूचर में नहीं रहता है, एक प्रेजेंट में और एक फ्यूचर में रहेगा। कैसे रहता है भाई, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है, मतलब जो सेंटेंस का अधूरा हिस्सा रहता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, या जिसमें कोई कनेक्टर इफ, वेदर, अनलेस ये सब लगा रहता है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, और जो मेन क्लॉज हमारा होता है वो फ्यूचर में होता है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रमेश लिव्स, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, और अंटिल ही फाइंड्स, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज अंटिल से हमारा है, ये भी हमारा किस में है, सिंपल प्रेजेंट में ही है। तो याद रखना है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, यानी कि अंटिल ही फाइंड्स ये हमारा सही है, लेकिन जो मेन क्लॉज होगा वो हमारा किस में रहेगा, सिंपल फ्यूचर में। इसलिए हम लोग यहाँ पर रमेश विल लिव करेंगे। क्या करेंगे, रमेश विल लिव, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1। आइए आपको अच्छे से बताते हैं इस बात को। जैसे एक सेंटेंस है कि इफ यू सिंग अ सॉन्ग आई शैल डांस। अब ये हमारा एकदम सही सेंटेंस है कि यदि तुम गीत गाओगे तो मैं नाचूंगा। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर क्लॉज संबंधित आपको दिक्कत है तो फिर बहुत डीप जाना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि सेंटेंस का वह हिस्सा जो अकेले मीनिंगफुल नहीं होगा तो उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। हालांकि सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आई मेट अ गर्ल हु वाज ब्लाइंड, आई मेट अ गर्ल अकेले भी कंप्लीट सेंस को डेवलप कर रहा है, लेकिन कोई क्लास में आया टीचर और बोले कि हु वाज ब्लाइंड, तो जो अंधी थी, तो कौन अंधी थी पता चल रहा है क्या, तो जो अधूरा है दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो अकेले कंप्लीट सेंस को डेवलप करता है दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ पर देखो ये हमारा अधूरा है। जैसे किसी के सामने आपने बोला कि इफ यू सिंग अ सॉन्ग, यदि तुम गीत गाओगे, तो फिर बोलेगा ना कि भैया मतलब जान मार दीजिएगा क्या,
कि डीजे बजाइएगा, क्या करिएगा, ये अधूरा है। तो अधूरा है तो ये सिंपल प्रेजेंट में होगा, और जो हमारा मेन क्लाउज होता है वो हमारा सिंपल फ्यूचर में होता है, सिंपल फ्यूचर में होता है। उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं, रमेश विल लिव। तो यहां पर हम लोग रमेश विल लिव कर लेंगे। बालक समझ में आया? रमेश लिव्स नहीं करेंगे क्योंकि ये मेन क्लाउज है, और मेन क्लाउज जो हमारा होगा वो इसमें होगा, फ्यूचर में होगा। और जो सबऑर्डिनेट क्लाउज हमारा होगा वो किसमें होगा? तो सिंपल प्रेजेंट में होगा। जैसे ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, सिंपल प्रेजेंट में है, आप देख पा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में है, और मेन क्लाउज किसमें हमारा? सिंपल फ्यूचर में यहां पर है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। ऑफ द टू ही वॉज ट्राइंग द हार्डेस्ट। ऑफ द टू, हमको नहीं लगता है कि अब हम लोग को आगे भी पढ़ना पड़ेगा। ऑफ द टू ही वॉज ट्राइंग द हार्डेस्ट, इसका मतलब कि दो में ही वॉज ट्राइंग द हार्डेस्ट। अब एक बात याद रखना है कि दो के बीच में जब कभी भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारा जो डिग्री होता है वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, नॉट सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री होता है? कंपैरेटिव। जैसे कि ऑफ द टू गर्ल्स रानी इज द बेस्ट, बिल्कुल गलत है। ऑफ द टू गर्ल्स, देखो कहां पे, समझो आप, समझो आप। जैसे आप लिखते हैं कि ऑफ द टू गर्ल्स, गर्ल्स, और आप लिखेंगे रानी इज द बेस्ट, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। यहाँ पे दो के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो हमारा डिग्री कैसा होना चाहिए? कंपैरेटिव। होना चाहिए था क्या कि ऑफ द टू गर्ल्स रानी इज द बेटर, और ऐसे केस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगता है, हो जाएगा ऑफ द टू गर्ल्स रानी इज द बेटर। अगर यहाँ पे हम लोग ऑफ द थ्री गर्ल्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ऑफ द थ्री गर्ल्स, तब हम लोग रानी इज द बेटर अगर लिखा रहेगा तो फिर गलत हो जाएगा। अब बेटर नहीं होगा, अब हमारा क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। तो याद रखना है कि दो के बीच में कंपेयर करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, और दो से अधिक के बीच में कंपेयर करेंगे 3, 4, 5, तब कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ऑफ द टू लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो किसका यूज करेंगे हम लोग? हार्डर का। किसका यूज करेंगे? हार्डर का। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 2। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप जरूर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो अपने क्वेरी को कमेंट में रखेंगे। आज इतना ही, दैट्स ओवर, लव यू, फिर मिलते हैं हम लोग।